हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो है हम सभी हाउसवाइफ के लिए जो सोचती हैं अपना पेंट्री कैसे ऑर्गेनाइज़ करें ताकि वो इजीली सबको मिल जाए और देखने में भी अच्छा लगे और मतलब ख़राब भी जल्दी ना हो। तो आज यही टिप्स एंड ट्रिक के साथ मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है कि जैसे हम मंथली ग्रॉसरी अपना जो लेकर आते हैं, पहले हमें चेक कर लेना है कि क्या क्या है घर में, क्या क्या नहीं है। और उसके बाद हमें सारे जो कंटेनर एक साथ नहीं धुलने हैं, जो खाली हैं उसे अच्छे से पहले धुल लेना है। और मैं ये भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि अपने पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको न्यू कंटेनर लेकर आना है। जो आपके पास है आप इसे रीयूज कर सकते हैं, उसे अच्छे से धुल के फिर से यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ। पहले हमें करना क्या है, सारे कंटेनर्स को निकाल लेने हैं और उसकी अच्छे से क्लीनिंग कर लेनी है कैबिनेट की, क्योंकि महीने हो जाते हैं इसे क्लीनिंग करने का। क्योंकि ये हम हर दिन तो नहीं कर सकते, बट जब हम ग्रोसरी रखते हैं तभी हम क्लीन कर पाते हैं। तो सबसे पहले सारे कंटेनर्स को हम इस तरीके से निकाल लेंगे और उसके बाद हम कोई भी मतलब घर पे ही जैसे बेकिंग सोडा, विनेगर, लेमन से इससे क्लीन कर सकते हैं, कोलिन से भी क्लीन कर सकते हैं। और क्योंकि ये वुडन रहता है तो हमें इसे पानी से अवॉइड करना है क्लीन करने के लिए। तो मैं सूखे कपड़े से पहले इसे अच्छे से पोंछ लूँगी, उसके बाद मैं कोलिन यूज़ करूँगी अच्छे से इसे चमकाने के लिए। अभी बरसात का भी मौसम आ रहा है तो हमें देखना भी है कि क्योंकि कॉकरोच किचन में हो ही जाता है चाहे जितना हम लोग सफाई करें। बट अभी थैंक गॉड मेरे किचन में कॉकरोच तो है नहीं। और कई बार ऐसा हो जाता है हम ग्रॉसरी लेने जाते हैं तो बहुत सारे सामान हो जाते हैं, तो वैसा नहीं करना है। जितना हमें यूज है मंथ के लिए उतना ही लेकर आइए। इससे क्या होगा कि चीज़ें ख़राब नहीं होंगी और बरसात के मौसम में वैसे भी इतना ही लाना चाहिए कि उसमें जैसे कीड़े ना पड़े। बहुत सारी चीज़ों जैसे कंटेनर्स में हम लोग नहीं रख पाते तो उसमें हो जाते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, तो हम उसे यूज़ नहीं कर पाते, तो पैसा भी वेस्ट हो जाता है और सामान भी हमें याद नहीं रहता कि हमने कहाँ रखा है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी जितने भी आप सामान लेकर आइए सारे कंटेनर्स में रखिए और वो दिख भी सके कि क्या क्या आपके किचन में अवेलेबल है। जैसे जो चीज़ें ज़्यादा हो जाए इसे आप क्लिप लगा के भी रख सकते हैं या रबर लगा के भी रख सकते हैं। तो जो आपके पास है आप उसके हेल्प से उसे रख सकते हैं। और जो बचा रहता है उसे हम बास्केट में रखेंगे ताकि वो पहले यूज़ हो जाए और वो ख़राब ना हो। मैं ऐसे ही करती हूँ और मुझे वो इजी भी लगता है और मेरी चीज़ें भी ख़राब नहीं होती हैं किचन की। तो ये देखिए मेरे सब नीचे वाले कैबिनेट के सारे कंटेनर्स को मैं निकाल दे रही हूँ। और देखिए कुछ कुछ चीज़ें पड़े हैं उसे मुझे चेक भी करना है क्या है क्या नहीं है अभी मेरे पास। तो इसी तरीके से मैं अपने कैबिनेट्स की सफाई करती हूँ जिसमें मैं पेंट्री को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगेगा। इस तरीके से आप भी अपने किचन की क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद जो आपको सुकून महसूस होगा मैं समझ सकती हूँ। तो देखिए कोलिन से मैं इस तरीके से पोंछ ले रही हूँ और ये सारे जो डब्बे हैं बड़े बड़े इसे मैं बाहर से ही इस तरीके से टिश्यू पेपर से या कपड़े से, सूती कपड़े या कोई भी कपड़ा हो जो ड्राई रहे उससे हमें इस तरीके से वाइप कर लेना है। और क्योंकि मैं ये जब फिल करती हूँ उसे अच्छे से धुल लेती हूँ तो मुझे बार बार इसे धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी मुझे ख़त्म हो जाता है आटा या चावल मैं इसे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, अच्छे से सुखा लेती हूँ, फिर इसमें रिफ़िल कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये डब्बे भी मेरे नए जैसे ही लग रहे हैं। और ऐसे ही आप भी ऑर्गेनाइज़ करिए अपने किचन के सामानों को। इस तरीके से सारे कंटेनर्स को मैं ऊपर रख दे रही हूँ। जैसे इधर मैं रखूँगी सारे दाल, जैसे चना, ये सब और नाश्ता बनाने का जो सामान होता है इधर मैं रखती हूँ, जिससे मुझे ईज़िली मिल भी जाता है और मुझे पता भी रहता है कि मैं कहाँ पे रखी हूँ। अगर कोई और भी किचन में मेरे आता, वैसे कोई आता नहीं है, कभी भी इनकेस मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो उनको भी ईज़ी रहता है देखने में कि कहाँ क्या चीज़ है।
तो ये सारे मेरे पुराने कंटेनर्स हैं। इसे मैंने जो खाली हो गए थे उसे मैंने वॉश करके अच्छे से ड्राई करके फिर इसमें रिफ़िल किया है। और जो मतलब खाली नहीं हुए थे उन चीज़ों को मैंने थोड़ा निकाल लिया, फिर उसके बाद इसमें रिफ़िल किया है। आप कैसे अपने पेंट्री को ऑर्गेनाइज़ करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। और मैं तो इस तरीके से करती हूँ। और ये देखिए एक एक करके मैं रिफ़िल कर दे रही हूँ अपने सारे कंटेनर को। जो मेरा मंथली ग्रॉसरी मुझे चाहिए रहता है वो सारे मैं फिल कर दे रही हूँ, और इससे मुझे बहुत हेल्प हो जाते हैं। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जितनी भी चीज़ें आप लेकर आइए सारे कंटेनर्स में रखिए, क्योंकि बरसात का मौसम भी आ रहा है। उससे आपका जो किचन का सामान है वो जल्दी ख़राब भी नहीं होगा और यूज़ भी हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने सारे चना दाल को एक कंटेनर में रख दिया है। अब बारी आती है मूंग दाल रखने की। जैसे कि सारे दाल जो हम यूज़ करते हैं, मूंग दाल, तूर दाल और उड़द दाल, ये सब चीज़ें ऐसे ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में रखेंगे तो उसमें लेबल लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। मैं लेबलिंग का यूज़ नहीं करती अपने कंटेनर्स में, क्योंकि उससे क्या होता है टाइम वेस्ट भी मुझे लगता है, और मुझे ही किचन में खाना बनाना रहता है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैंने कभी भी लेबल का यूज नहीं किया अपने कंटेनर्स में। आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। और जब भी हम काबुली चना या कुछ भी दाल जैसा कुछ भी रखना है तो उसमें थोड़ा सा लौंग और तेज़पत्ता रख देंगे तो वो जो जारी पड़ जाता है वो नहीं पड़ेगा, उससे सेफ़ रहेगा। क्योंकि हम काबुली चना डेली तो यूज़ नहीं करते हैं, जैसे वीकली वंस या 15 डेज़ में एक बार बना लेते हैं। छोले सबको ज़्यादा पसंद भी नहीं रहता है, तो इसलिए जब भी आप काबुली चना या चना कुछ भी इस तरीके से रखें तो लौंग और तेज़पत्ता रख देंगे, इससे जल्दी वो ख़राब नहीं होगा। और आप देख रहे हैं सारे मेरे कंटेनर्स जो हैं ट्रांसपेरेंट है, वो इजीली दिख भी जाते हैं और बहुत यूज़फुल रहते हैं। तो आप भी अपने किचन में इस तरीके के कंटेनर यूज़ करेंगे तो आपको लेबलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो देख के आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएंगी। आप भी अपने किचन में इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपने पेंट्री को। काम मैं अपने दोपहर के लंच के बनाने के बाद में कर लेती हूँ, और या ब्रेकफास्ट के बाद कर लेती हूँ। मुझे जो टाइम सही लगता है उसी टाइम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि इसे सेट करने में मुझे 1 घंटा या 2 घंटा लग ही जाता है, क्योंकि इसकी क्लीनिंग भी करनी रहती है और उसके बाद रिफ़िल भी करना रहता है, और जो कंटेनर्स धुलने रहते हैं उसे भी धुलना रहता है, उसे धूप में रखना रहता है। तो कई सारे काम रहते हैं जो मैं 1 बाय 1 करती हूँ, एक साथ नहीं हो पाता है क्योंकि टाइम का सबसे बड़ा इशू रहता है। तो ऐसे टाइम में मैं इन सभी चीज़ों को मैं कर लेती हूँ, जिससे मेरा टाइम सेविंग भी होता है और काम भी अच्छे से हो जाता है। और किचन में मैंने जितने भी कैबिनेट बनाए हैं वो सारे सॉफ्ट क्लोजिंग हैं, और इससे क्या है कि हैंडल की ज़रूरत नहीं है, और देखने में भी आजकल वही चल रहा है। तो मैंने अपने किचन में वही डोर लगाए हैं कैबिनेट में, जिससे मुझे बहुत आराम रहता है, आवाज़ भी नहीं होता और वो अच्छा भी लगता है देखने में। तो मैंने सारी चीज़ों को रिफ़िल कर दिया। उसके बाद अब हम रखने जा रहे हैं कि किस तरीके से मैं इसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी, ये भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेरे किचन का एक भाग है, और जो चीज़ें बच जाती हैं उन्हें मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ वो कभी दूसरे वीडियो में मैं शेयर करूँगी आप सभी के साथ। और ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे कंटेनर्स को रख दिए हैं, और ये देखने में भी सही लग रहा है और मुझे ईज़िली मिल जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी आप अपने किचन में कंटेनर्स रखिए, इस
सिरके के कंटेनर ज़्यादा यूज़ करिए, इससे सामान भी अच्छे से ज़्यादा लेते हैं और जगह भी ये कम ही लेता है। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और इधर मैंने सारे मतलब कुछ स्पाइसेस रखे हैं और इधर भी मैंने स्पाइसेस रखे हैं और इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है अपने पेंट्री को। और नीचे वाले कैबिनेट को भी मैं दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये देखिए सारे जो दाल हैं जो डेली यूज़ के हैं वो सारे आगे हैं और ब्रेकफास्ट वाले थोड़े बीच में के मैंने रख दिया है और इससे मुझे इजीली मिल भी जाएगा और दिखने में भी सुंदर लग रहा है। देखिए बिना लेबल के भी मैं आराम से या कोई भी मेरे किचन में आके इसे देख के यूज़ कर सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।